वर्टेक्स ऑफ द सेंट्रोइड। देखिए सेंट्रोइड क्या होता है, जब एक ट्रायंगल होता है हमारे पास, क्या होता है, एक ट्रायंगल, एक ट्रायंगल होता है, मान के चलो इस ट्रायंगल के इस पॉइंट के, पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं x1 x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं x2 y2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स हैं x3 y3। तो ये कोऑर्डिनेट्स होते हैं और इनके बीच में जो एक पॉइंट होता है, जो एग्जैक्ट बीच में होता है, सेंटर होता है इस ट्रायंगल का, उसको हम बोलते हैं सेंट्रॉइड। और इस सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स को ही हम क्या बोल देते हैं, वर्टेक्स ऑफ द सेंट्रॉइड। ये कैसे निकालते हैं, सिंपल फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, कॉमा y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइड बाई 3। इसका यूज करके हम इजीली सेंट्रॉइड निकाल सकते हैं। एक और चीज, हाउ वी कैन फाइंड द एरिया ऑफ सच टाइप ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन कोऑर्डिनेट्स आर गिवन। तो इसका फॉर्मूला होता है 1/2 मॉड, मॉड इसलिए क्योंकि एरिया हमेशा पॉजिटिव होता है, तो जो भी कैलकुलेशन होगी उसका आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आना चाहिए। तो देखो x1 ले लो और फिर y2 माइनस y3, 1 2 3 ऐसे स्टार्ट करना है, तो कंफ्यूजन हो तो ऐसे याद कर लो 1 2 3 और फिर 3 2 1 इस तरह से। तो अब आ गया x2, अब y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इस तरह से आप इन टाइप के ट्राइंगल्स का एरिया भी फाइंड आउट कर सकते हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द फोर्थ वर्टेक्स ऑफ रोम्बस। देखो हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एक जो रोम्बस होता है उसके डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो मान के चलो ये -2, 3, ये 3, 4, ये 2, -7 और ये x, y। तो ये जो, ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा, क्योंकि हम जानते हैं रोम्बस के डायगनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट्स करते हैं। तो ये ओ पॉइंट क्या होगा, ओ विल बी द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड डी बी। दोनों के लिए मिड पॉइंट होगा, डायगोनल ए सी और डी बी के लिए। तो मिड पॉइंट का तो हमें बहुत इजी है फाइंड आउट करना। अगर हम ओ के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट करते हैं तो क्या आ जाएंगे, हम डी बी डायगनल ले लेते हैं। डीबी डायगनल में -2 + 2, एक्स एक्सिस को प्लस किया डिवाइड बाई 2 किया, वाई एक्सिस को प्लस किया डिवाइड बाई 2 किया, क्या आ गए कोऑर्डिनेट्स 0, -2। इसको सॉल्व किया तो कितना आ गया, -4/2 दैट इज -2, -2 + 2 0। तो 0, -2 कोऑर्डिनेट्स आ गए इसके। अब ये जो कोऑर्डिनेट्स हैं ये डायगोनल AC के भी तो मिड पॉइंट ही होंगे, तो वही चीज लगा देनी है, 3 + x शुड बी इक्वल टू 0, 3 + x डिवाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 0 एंड 4 + y डिवाइड बाई 2 शुड बी इक्वल टू 2। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -3 और यहां से y की वैल्यू आ गई 0, क्योंकि देखो 2 राइट हैंड साइड में 2 2 जा 4, 4 इधर जाके माइनस हो जाएगा, y की वैल्यू 0। तो हमारे जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कितने आ गए, -3, एक बार दोबारा से इसको सॉल्व करके देख लेते हैं। 0 है और -4 डिवाइडेड बाई 2, -2 और 4 + y डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 2, 4 + y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 0। यस, तो ये आ जाएगा -3, 0। ये कोऑर्डिनेट्स आपके निकल के आ गए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस इंटरसेक्ट्स द लाइन PQ। देखो y एक्स अगर इंटरसेक्ट कर रहा है तो जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा, मान के चलो ये पॉइंट है जहां पे y एक्सिस इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जो x एक्सिस है, x कोऑर्डिनेट है वो तो 0 ही होगा। तो मान लेते हैं 0, y पॉइंट पे y एक्सिस लाइन PQ को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। तो हम जानते हैं, लेट ये पॉइंट मान लेते हैं हम कोई R पॉइंट है, लेट रेशियो ऑफ PR एंड RQ जिसमें ये डिवाइड हो रहे हैं, हम लेट कर लेते हैं K/1।
और हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ लाइन इन सच सिचुएशन। तो कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होता है, m1 x2 प्लस m2 y x1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। इससे तो x एक्सिस फाइंड आउट होता है। और y कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होता है, मतलब ये देखो ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, मतलब जो पहले लिखते हैं वो x, जो बाद में लिखते हैं y। तो इनको फाइंड आउट करने का क्या फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास रेशियो गिवन हो। तो y कैसे फाइंड आउट करते हैं, m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। यहाँ पे m1 k है, देखो m1 और m2 क्या है, m1 और m2 क्या है, रेशियोज हैं जिनमें हमारी लाइन डिवाइड हो रही है। तो m1 को मैंने k मान लिया, m2 को 1 मान लिया, जिससे कि मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो x इज इक्वल टू m1 क्या है k, x2 क्या है, ये क्या होता है x1 y1, ये क्या होता है x2 y2। ये वैल्यूज पुट कर दो, k x2 कितना है 7, m2 1 है, x1 कितना है -3, दोनों को प्लस करो k प्लस 1। ये x कोऑर्डिनेट आया, कहाँ का x कोऑर्डिनेट, जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है। यहाँ पे x कोऑर्डिनेट क्या है 0, तो इसको 0 के इक्वल पुट कर दो। तो ये 7k माइनस 3 डिवाइड बाई k प्लस 1 इज इक्वल टू 0, k प्लस 1 राइट हैंड साइड में जाके 0 बन जाएगा, और 7k माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और k की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 3/7। आगे ये वाला सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है जरूरत, अभी बता देता हूँ। देखो हमारा रेशियो आया था k/1, जो हमने लेट किया था, k की वैल्यू कितनी है 3/7/1। अब ये फ्रैक्शन में तो रेशियो होता नहीं है, तो दोनों फ्रैक्शंस में 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये आ जाएगा 3/7। आगे निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हाँ अगर y कोऑर्डिनेट निकालना है तो आप कर सकते हो, लेकिन हमें क्या निकालना था, रेशियो। रेशियो निकालना था, तो 3/7 में ये डिवाइड करता है आर पॉइंट लाइन पी क्यू को, विच इज इंटरसेक्टेड बाई वाई एक्सिस। इसीलिए हमने 0 लिया x कोऑर्डिनेट को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, स्लोप। देखो स्लोप क्या होता है, जैसे मान के चलो ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो कोई भी जो चीज हमारी ना x एक्सिस के साथ जो झुकी हुई होती है थोड़ी सी, और ये हमेशा हम क्या लेते हैं एंगल, एंटी क्लॉकवाइज में एंगल लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये जो एंगल होता है यही हमारा स्लोप होता है, जिसको हम टेन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, टेन थीटा से। और जो m की वैल्यू होती है वो भी टेन थीटा के इक्वल ही होती है। अब इक्वेशन की अगर मैं बात करूं, कोई इक्वेशन आपको दे दे ax प्लस बी वाई प्लस सी, ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या होगा, इसके स्लोप की जो फॉर्म होती है वो होती है y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m ही आपका क्या हो जाएगा, स्लोप हो जाएगा। तो जो इक्वेशन आपको क्वेश्चन में गिवन है उसको पहले आपको इस तरह से एक फॉर्म में लिखो। अब यहां से y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में बनाओ इसको। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस सी माइनस ए एक्स, और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, b से डिवाइड कर दो पूरे को, माइनस सी बाई बी माइनस ए बाई एक्स बाई बी। ए बी और सी कांस्टेंट टर्म्स हैं, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, माइनस कॉमन माइनस ए एक्स बाई बी माइनस सी बाई बी। ये कांस्टेंट टर्म है, ये कांस्टेंट टर्म है। अब ये वही तो टर्म हो गई, वही तो फॉर्म हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहां पे m की वैल्यू क्या हो गई a बाई बी, और c की वैल्यू क्या हो गई c बाई बी। x मल्टीप्लाई में यहाँ पे, तो यहाँ से मैं m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकता हूँ, दैट इज माइनस ए बाई बी। ये माइनस ए बाई बी यही मेरा क्या होता है, स्लोप होता है। एंगल भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। एंगल मेरा क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू टेन थीटा। ये रिलेशन है स्लोप का एंगल के साथ, m इज इक्वल टू टेन थीटा। और जो ये स्लोप मैंने निकाला है, ये एक इक्वेशन ऑफ लाइन से हम स्लोप कैसे निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करके। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल भी दिखा देता हूँ, फाइंड द स्लोप ऑफ दिस लाइन। तो इस लाइन का स्लोप आपको अगर निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एम एक्स प्लस सी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो 3y, y को लेफ्ट हैंड साइड में, बाकी सारी चीजें राइट हैंड साइड में। देखो 3 सब जगह से डिवाइड हो रहा है, तो 3 को राइट हैंड साइड में लेके डिवाइड कर देते हैं। 4 माइनस यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा, तो ये 4/3x ही रहेगा।
इसको हम y इज इक्वल टू -4/3x + 4 लिख देते हैं। अब देखो ये कैसी फॉर्म बन गई, mx + c की फॉर्म बन गई। और यहाँ पे m की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देखो ध्यान से, m की वैल्यू आ गई -4/3, और यही आपका क्या है, स्लोप है। यही आपका क्या है, स्लोप। क्लियर। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो स्लोप भी निकालना आपको आ गया, कैसे निकालते हैं, m जो आपका होता है m, स्लोप क्या है, m। किसी भी इक्वेशन में लाइन का स्लोप हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको अभी फटाफट से बता दिया। एक छोटा सा एग्जांपल और ले सकते हो, एक एग्जांपल और ले सकते हो, लेना चाहो तो। √3y - 3x इज इक्वल टू 5 है, इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप क्या होगा। एंगल की अभी बात ही नहीं कर रहे, स्लोप ही फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्लोप निकाल लेते हैं, y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म में इसको बदल देते हैं। √3 सबके डिवाइड में जाएगा। अब यहां से देखो ये कैसी फॉर्म बन गई, mx + c की, ये c है, m क्या है जो x के मल्टीप्लाई में 3√3, तो स्लोप क्या आ गया आपका 3/√3। इसको आप √3 भी लिख सकते हो। आप इसको कैसे लिख सकते हो, क्योंकि 3 को मैं √3 × √3 भी लिख सकता हूँ, नीचे √3 ऑलरेडी, √3 से √3 कैंसिल, तो स्लोप आपका क्या आ गया, √3। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंगल बिटवीन टू लाइंस, जब आपको दो लाइन गिवन हो एक ऐसी फॉर्म में जहां पे क्या हो, जहां पे a1 इज इक्वल टू a2 और b1 इज इक्वल टू b2 हो, और कांस्टेंट टर्म डिफरेंट हो और इस फॉर्म में लिखी हो, तो आप उनके बीच का एंगल कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। आपका एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, क्या बन जाएगा एंगल का फॉर्मूला, जल्दी से बताइए। एंगल का फॉर्मूला आपका बन जाएगा, मॉड में ही लेंगे क्योंकि पॉजिटिव आएगा, स्लोप 1 माइनस स्लोप 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस m1 m2। ये आपके एंगल का फॉर्मूला बन जाएगा, और m1 और m2 निकालना हम पहले से ही जानते हैं, एंगल निकालना हम पहले से ही जानते हैं। और इस एंगल में निकालने के लिए ये कंडीशन का होना जरूरी नहीं है, ये वाली कंडीशन आप स्किप भी कर सकते हो, क्योंकि एंगल निकाल रहे हैं, डिस्टेंस में ये कंडीशन इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं हम जल्दी से। इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल हमें फाइंड आउट करना है। तो पहली लाइन ले लेते हैं, x - y√3 इज इक्वल टू 5। तो -y√3 इज इक्वल टू 5 - x, और y√3 माइनस राइट हैंड साइड में ले गया तो x - 5, और y इज इक्वल टू x/√3 - 5/√3। कैसी फॉर्म बन गई, y इज इक्वल टू mx + c की फॉर्म बन गई, जहां पे x के मल्टीप्लाई में जो चीज है, यहाँ पे क्या है, x के मल्टीप्लाई में 1/√3, तो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं, तो m1 मेरा क्या आ जाएगा, 1/√3। लेट्स फाइंड आउट द स्लोप फॉर द इक्वेशन 2, दैट इज √3x + y इज इक्वल टू 7। तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7 - √3x, देखो ये डायरेक्ट mx + c की फॉर्म बन गई। यहाँ से m2 की वैल्यू क्या है जो x के मल्टीप्लाई में है, दैट इज -√3। Let's put these values of m1 and m2 in the formula of the angle, that is tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। करते हैं पुट, m1 में से 1/√3 में से माइनस होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और नीचे 1 प्लस इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ऊपर अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो क्या आ जाएगा मेरा, क्या आ जाएगा, एलसीएम लूंगा तो √3 एलसीएम आ जाएगा, तो 1 प्लस √3 मल्टीप्लाई बाई √3 √9, √9 3 होता है, नीचे आपका आ गया 1। तो अगर मैं आगे सॉल्व करूं, टेन थीटा विल बी इक्वल टू, एक और चीज रह गई यहाँ पे, हाँ जी देखिए, जब m1 m2 का मल्टीप्लाई होगा, m1 और m2 का मल्टीप्लाई होगा, तो देखो 1/√3 है, मल्टीप्लाई बाई -√3 है, तो जब सॉल्व करेंगे -1 आएगा, तो ये भी -1 होगा, और -1 में से -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा,
जीरो। तो टेन थीटा क्या आ गया, ऊपर कुछ भी आए, जब नीचे जीरो आ गया तो ये क्या हो गया, इन्फिनिटी हो गया। और टेन थीटा जब इन्फिनिटी होता है तो थीटा की वैल्यू क्या होती है, 90, और 90 ही आपका आंसर है। सो द एंगल बिटवीन दीज टू लाइंस विल बी 90 डिग्री। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। देखो अब ये जो लाइन है ना, ये किस फॉर्म में है, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, ए वन बी वन, ए टू बी टू, सी वन सी टू। अब यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना होगा कि A1 और A2 इक्वल होने चाहिए, B1 और B2 इक्वल होने चाहिए, C1 और C2 इक्वल ना हो तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो A1 और A2 को इक्वल बनाने के लिए, B1 और B2 को इक्वल बनाने के लिए इक्वेशन वन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इक्वेशन वन जो है आपकी, या ऐसा करते हैं और इजी करते हैं, इक्वेशन टू को क्या करेंगे, इक्वेशन टू है जो आपकी, इक्वेशन टू को डिवाइड बाई टू कर दो तो इजी भी हो जाएगी। तो पहली इक्वेशन को मैंने एज इट इज लिख लिया, सेकंड इक्वेशन को मैंने टू से डिवाइड कर दिया। तो देखो अब हमारा क्या चीज क्लियर हो गई, अब हमारी चीज क्लियर हो गई कि a1 a2 मतलब x के कोफिशिएंट, b1 b2 y के कोऑर्डिनेट्स बराबर हैं, c1 c2 अलग हो कोई दिक्कत नहीं है। तो डिस्टेंस निकालने का जो फॉर्मूला होता है, ये देखो, मॉड, मॉड तो आएगा ही, नीचे क्या आएगा, जो सेम कोऑर्डिनेट्स हैं एक्स और वाई के, ए और बी, उनका स्क्वायर आएगा, उनका स्क्वायर आएगा। और देखो सेम का तो स्क्वायर आ गया, अब जो डिफरेंट हैं चीजें कांस्टेंट्स, उनका क्या आएगा, सब्ट्रैक्शन, सिंपल ऐसे याद कर सकते हो। तो 16 माइनस वन, 16 माइनस नाइन, और नीचे 4 का स्क्वायर एंड 3 का स्क्वायर। 16 माइनस नाइन किया तो ऊपर 7 आया, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, रूट 25। यह आ गया आपका 7/5। 7/5 इज योर आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। देखो पहले हमने दो लाइन के बीच का डिस्टेंस निकाला, अब हमें एक पॉइंट गिवन है। क्या गिवन है, एक पॉइंट जो है -3,2। इस पॉइंट का हमें, इस पॉइंट का हमें एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है, एक लाइन से डिस्टेंस निकालना है। और ये जो लाइन है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और ये लाइन जो है ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 16। इसका भी एक सिंपल और बेसिक फॉर्मूला होता है। देखो जो एंगल का फॉर्मूला था, डिस्टेंस निकालना है ना, डिस्टेंस, एंगल का फॉर्मूला क्या था, मैं रिवाइज करा देता हूं। टेन थीटा क्या था, दो इक्वेशन का स्लोप निकालते थे, m1 माइनस m2 करते थे, नीचे 1 प्लस m1 m2 करते थे, तो एंगल आ जाता था। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या था, दो लाइंस के बीच का डिस्टेंस जब उनके कोऑर्डिनेट सेम है, जो सेम कोऑर्डिनेट थे ए और बी उनका स्क्वायर कर दो, और जो डिफरेंट कॉन्स्टेंट्स हैं उनको माइनस कर दो। अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन निकालने के लिए क्या करेंगे, सेम, देखो नीचे तो सेम आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये तो सेम आएगा जो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एंड वाई है। ऊपर क्या चीज चेंज हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा आपका मॉड ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये आ जाएगा। इसको मैं भी एक्सप्लेन कर देता हूं। यहां पे आपको क्या करना है, जो पॉइंट्स, जिन पॉइंट से आपको इस लाइन का डिस्टेंस निकालना है, वहां पर आपको x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 2 पुट कर देनी है यहां पर, बस इतना काम करना है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए। मॉड a की वैल्यू ए एक्स है, क्या है, ए एक्स, तो ए एक्स बी वाई प्लस सी, 3x + 4y। इस इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 3x + 4y, 16 राइट हैंड साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके माइनस का आ जाएगा। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, वही है जिस पॉइंट से इस लाइन का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 4, y की वैल्यू 2 -16, नीचे क्या आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो रूट ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है, कोऑर्डिनेट ऑफ एक्स इन दी इक्वेशन। तो 3 और 4 है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16।
आगे सॉल्व कर लेते हैं, मॉड में आएगा क्योंकि वैल्यू पॉजिटिव आएगी, डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव होता है। 3 3 -9, 4 2 8 -16, नीचे √25 आएगा, √25 5 होता है। माइनस माइनस प्लस करेंगे -25, -25 में से अगर 8 हम माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 17। क्या आ जाएगा? 17। कुछ और तो नहीं है, एक बार देख लो। -9 प्लस -16, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, √25, यह आ जाएगा -25 प्लस 8/5। ये -25 प्लस 8 है। अगर 8 इसमें से मैं माइनस करता हूँ तो 15 ही आएगा, कितना आएगा माइनस करके देख लो। कभी कभी कंफ्यूजन हो जाती है तो करके देख लेना चाहिए। 17 आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 17। या कोई माइनस प्लस का प्रॉब्लम हो गया है? एक मिनट, हाँ जी देखो, ये इसी फॉर्म में रहेगी। देखो इसको हम 16 को ना लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेके आएंगे, ये राइट हैंड साइड में ही रहेगी। ये राइट हैंड साइड में रहेगी तो ये प्लस की ही रहेगी। ये एक पॉइंट था तो ये भी प्लस की रहेगी। और 6 + 16 + 8 -9 करेंगे तो हमारा आंसर कितना आएगा यहाँ पे? 15। क्या आ जाएगा? 15। 15 आ जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा? 15। ये प्लस का हो जाएगा, ये भी प्लस का हो जाएगा। ये हम राइट हैंड साइड में ही रखेंगे और इसको एज इट इज सी को लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड में करेंगे तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में करोगे तो जो फॉर्मूला है ax + by - c बन जाएगा। ठीक है, सी को राइट हैंड साइड में ही रखना है कांस्टेंट टर्म को लाइन में, ये फॉर्मूला लगाने के लिए। तो 15/5 कितना हो जाएगा? 3 यूनिट्स। यही आपका आंसर है। चलते हैं आगे। आगे कहाँ चलें? पूरा हमने राकेश यादव पब्लिकेशंस की जो क्लास नोट्स की बुक है वो पूरी हमने कवर कर ली है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो वेरी यूजफुल। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो आपको इसका मतलब हमारी वीडियो और सॉल्यूशन अच्छा लगा। प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।